अस्सलाम वालेकुम जी। आकाश खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही अहम वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने मैक्स स्कॉलरशिप के लिए अपनी CGPA जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मैक्स स्कॉलरशिप का एक क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपकी CGPA होनी चाहिए। तो अगर जिसकी CGPA उस क्राइटेरिया से कम है तो उसका जो एडमिशन है वो मैक्स स्कॉलरशिप में होना नामुमकिन है। तो मैक्स स्कॉलरशिप का एक क्राइटेरिया है, उन्होंने एक ग्रेड सेट किया हुआ है। वो ग्रेड जो है वो 3 स्केल पे है। अगर आप अपनी CGPA कन्वर्ट करें और आपकी CGPA जो है वो 2.3 बन रही है आउट ऑफ 3, तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है मैक्स स्कॉलरशिप की उसको कंसिडर करेंगे और आप जो है वो मैक्स स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो है वो 1-2 स्टूडेंट्स ने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए थे, तो उनके प्रोफेसर्स ने जो है वो पहले CGPA कैलकुलेट नहीं की थी, लेकिन बाद में जब उनके डॉक्यूमेंट्स पहुँच गए और उन्होंने उनकी CGPA कैलकुलेट की तो वो जो CGPA थी उनके क्राइटेरिया के मुताबिक 2.3 से कम थी, 2.3 आउट ऑफ 3 से कम थी। तो इस वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। तो अगर आपने भी मैक्स स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है तो आप जो है अपनी CGPA कैलकुलेट करें और उसके मुताबिक जो है वो नेक्स्ट स्टेप आप यानी कि उठाएं। तो अभी मैं आपको जो है वो CGPA कन्वर्ट करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से CGPA कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो ये एक जो है डॉक्यूमेंट्स ये मैक्स स्कॉलरशिप वालों ने दिया हुआ है, जिसके हिसाब से आप अपनी जो CGPA है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी PDF मैंने अपने गूगल ड्राइव में ऐड कर दिया, वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं और गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि मौजूद है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी CGPA जो है वो 2.30 होनी चाहिए आउट ऑफ 3, ठीक है। तो उसके अलावा उन्होंने एक यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कि अगर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर ग्रेडिंग एक्सीलेंट, गुड और फेयर के हिसाब से है तो आप टाइप 1 को यूज़ करेंगे, और अगर ABCF के हिसाब से है तो आप जो है वो ग्रेड 2 को यूज़ करेंगे। और इसी तरह से अगर आपकी ग्रेडिंग जो है वो है तो यानी कि परसेंटेज के हिसाब से है या यानी कि 100 के स्केल्स के हिसाब से है, तो वो सारा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे CGPA कैलकुलेट करने का उन्होंने फार्मूला भी दिया हुआ है, तो ये आप फार्मूला भी देख लें। इसको मैं और आसान तरीके से आपको बता देता हूँ और इसी तरह से जो है ये एक एग्ज़ाम्पल भी इन्होंने दी हुई है और इस एग्ज़ाम्पल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक यानी कि ट्रांसक्रिप्ट की ग्रेडिंग निकाली है, ये ट्रांसक्रिप्ट है। इसके ये टोटल क्रेडिट आवर्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं 4, 3, 2, 1। तो ये इसके टोटल क्रेडिट आवर्स हैं, ये इसकी परसेंटेज लिखी हुई है और ये इसके जो है वो ग्रेड दिए हुए हैं कि 4 में से 3.30 है, 3 में से 3.30 है, और यहाँ पे इसका ग्रेडिंग सिस्टम है B+, B+, A+, A+। तो ये सारा इसका ग्रेडिंग सिस्टम है, मतलब कि टोटल क्रेडिट आवर्स, ये ऑब्टेन्ड यानी कि जो आपने हासिल किए स्कोर, और ये उसके ग्रेड है। तो आपने करना क्या है, आपने एक पेज लेना है और पेज पे अपने यानी कि यहाँ पे क्रेडिट्स लिख देने हैं। सारे क्रेडिट्स कौन से लिखने हैं, जो टोटल क्रेडिट्स हैं, ठीक है। ये वाले जो टोटल क्रेडिट्स हैं ना आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट पे, ये वाले आपने यहाँ पे लिख देने हैं स्टार्ट में, ठीक है। ये टोटल क्रेडिट्स, ऑब्टेन्ड नहीं, टोटल क्रेडिट्स। उसके बाद जो ग्रेड हैं, जो ग्रेड आपने हासिल किए हैं, ऑब्टेन्ड किए हैं, ये वाले जो ग्रेड सारे लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है। ये वाले ग्रेड, ये A, B+, और ये सारे यहाँ पे आपने उसको मेंशन कर देना है, ये ग्रेड्स आ जाएंगे। और फिर आपने स्केल के मुताबिक अपने यानी कि यहाँ पे वो नंबर लगाते जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कि इसमें आपका कौन सा टाइप बन रही है, ग्रेडिंग के आप कर रहे हैं तो टाइप 5 बन रही है, A, B, C, D, E, F वाली, ठीक है। तो आप जाएंगे यहाँ पे
यहाँ पे आपका जो है वो ग्रेड बी है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रेड बी कौन सा है, ये पड़ा ग्रेड बी। ग्रेड बी का टोटल नंबर कितना है, 3 है। तो आप इसके सामने क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। इसी तरह से एक और बी है ग्रेड, उसके सामने भी 3 लिखेंगे। ए ग्रेड है तो आप ए पे जाएंगे और यहाँ पे कितना जो है पॉइंट है वो 3 है, तो आप उसके सामने जो जाके 3 लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आपका ग्रेड सी है तो सी के सामने जाके आपने यहाँ पे 2 लिख देने हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये सारे इस ग्रेड के मुताबिक, यानी कि मैक्स स्कॉलरशिप का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके मुताबिक आपने यहाँ पे नंबर लिखते जाना है। और फिर क्या करना है आपने, इस जो टोटल क्रेडिट आवर्स आपने लिए थे, ये वाले, ये टोटल क्रेडिट आवर्स, ठीक है, ये वाले, इनको और जो आपके यानी कि मैक्स स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट के मुताबिक आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना। ये 4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये 12 हो जाएगा। ये 3 है, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 9 हो जाएगा। इसी तरह से आपने इनको और इनको मल्टीप्लाई करते जाना है और ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे। फिर आपने इन सब को क्या कर देना है, जमा कर देना है। तो जब आप इन सब को जमा करेंगे 403 आ जाएगा और इनको भी जमा कर देना है। टोटल क्रेडिट आवर्स जो थे वो 136 है। तो आप उनको ऊपर रखेंगे, इनको नीचे रख के डिवाइड करेंगे तो 2.9 आ रहा है आउट ऑफ 3। तो ये आपके मैक्स की CGPA है। तो बहुत ही आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आपने इधर टोटल क्रेडिट आवर्स लिख देने हैं अपने, यहाँ पे अपने जो ग्रेड ऑब्टेंड किए हैं, ठीक है, वो लिख देने हैं और यहाँ पे स्केल के मुताबिक आपने लिख देने हैं। ठीक है। ये ग्रेड आपके चेंज हो सकता है, एक्सीलेंट और गुड के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। जिसका जो ग्रेड होगा वो वहाँ पे वही लिखेगा। ठीक है। और फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनको जमा कर देना है। जो इसका आएगा जवाब, उसको इनको जमा करके इस पे आपने यानी कि डिवाइड कर देना। तो ये 2.9 बन रही है आउट ऑफ 3। तो इस तरह से आप अपने मैक्स की स्कॉलरशिप की यानी कि CGPA वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये लाजमी करें, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप मैक्स स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आकाश खान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।